हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो व्लॉग है ये सुबह सुबह से मैंने स्टार्ट किया है। ये 1 मई का व्लॉग है। 1 मई को हस्बैंड की छुट्टी थी, तो हम लोग जो है ना सुबह सुबह उठ गए थे। तो हस्बैंड ने कहा कि चलो हम लोग जो है ना सुबह सुबह राउंड लगा के आते हैं, थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं ना, तो अच्छा लगता है सुबह सुबह। वैसे तो अभी स्कूल ये वो बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ गई है, तो ये सारी चीज़ें तो बंद हो चुकी है, बट कभी कभार हम लोग चले जाते हैं। जैसे कि आज आए हैं और बच्चे पापा के साथ में बहुत मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि रोज़ सुबह उठते तो पापा ड्यूटी चले जाते थे। आज जब उठे हैं तो पापा दिख रहे हैं, तो इस वजह से जो है ना बच्चे बहुत पापा के साथ यहाँ वहाँ मस्ती कर रहे थे। हम लोग आधा पौन घंटे के आसपास हम लोगों ने राउंड लगाया, घूमे, बच्चे खेले। उसके बाद में फिर हम लोग घर आ गए थे, और घर आते से हम लोग लग गए थे हमारे रूटीन के कामों में। तो आज रूटीन के काम के साथ मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा क्लीनिंग करनी थी। वैसे रोज़ तो हम लोग चीज़ों पे डस्टिंग करते हैं, बट जो डीप क्लीनिंग होती है ना एक एक चीज़ों की, वो नहीं हो पाती है डेली। तो आज मैंने सोचा मैं कूलर को डीप क्लीन करूँगी। रोज़ ऐसे ऊपर ऊपर से पोंछती हूँ, बट आज मैंने उसको डीप क्लीन किया, क्योंकि वाइट है तो मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। साथ ही में आज थोड़े से प्लांट्स की भी देखभाल करनी थी, थोड़े सूखे हुए पत्ते वगैरह है, गुड़ाई करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आज प्लांट की। और अभी पानी वानी डालने के बाद में देखो एकदम ताज़े ताज़े से लग रहे हैं ना मेरे प्लांट। मुझे प्लांट्स को देख के जो है ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और उसके बाद में जो है ना ये अभी मैं डायरेक्टली आप सबके साथ शाम में मिल रही हूँ। शाम के टाइम में कपड़े निकाल रही हूँ मैं, क्योंकि 4-5 बजते आ जाते हैं ना, तो मौसम यहाँ पे ख़राब होते आ जाता है। तो फटाफट से कपड़े वपड़े निकाल लेने पड़ते हैं, और जो भी शाम के काम है वो निपटा लेना पड़ता है, क्योंकि फिर बारिश कब स्टार्ट हो जाएगी ना कोई भरोसा ही नहीं होता है, इस वजह से। तो आजकल हर जगह पे यही मौसम चल रहा है। और इसके बाद में जो है ना मैंने शाम के स्नैक्स में आज उपमा बनाया था। मेरा काफ़ी टाइम से ऐसा मन हो रहा था कि मैं उपमा खाऊं, तो आज बच्चों से पूछा मैंने, तो बच्चों ने कहा कि हाँ उनको भी खाना है, तो फिर मैंने बना लिया। वरना स्पेशली खुद के लिए ऐसा कुछ बनाने का मन नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि मैं मेरी वाली आप सबके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। तो मैं किस तरीके से बनाती हूँ ना, सबसे पहले तेल डाला है, उसमें जीरा राई डाले है, कड़ी पत्ता डाला है, और लाल वाली सूखी मिर्ची डाली है। मैं हरी वाली मिर्ची नहीं डालती हूँ। लाल सूखी मिर्ची डाली है, थोड़ा सा हल्दी डाला है, और उसी में जो है ना मैंने थोड़ा सा मिर्ची पाउडर ऐड किया है, ताकि कलर थोड़ा डार्क आ जाए उपमा का। उसके बाद में मैंने इसमें रवा डाला है, और अब हम इस रवे को ऑयल और सारे मसालों के साथ में इसको भूनेंगे हम लोग, ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा। और ये अच्छे से भूनने के बाद में इसकी टेस्ट बहुत अच्छी लगती है। और जैसे ही आपको लगे कि अब रवा भूनते हुए आ गया है, तो आप इसमें सॉल्ट डाल दीजिए, और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा छींटे छींटे डाल के पानी डालिए। एक साथ में अगर डालते हैं ना तो बहुत गीला हो जाता है। वैसे बच्चों को देने के लिए गीला ही अच्छा होता है। पीकू जब छोटी थी तब मैं उसके लिए एकदम ऐसे सौगी सौगी सा गीला गीला सा बनाती थी, बट अभी दोनों बच्चे मेरे थोड़े ठीक हो गए हैं, मतलब डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो इस हिसाब से अभी मैं थोड़े थोड़े छींटे छींटे करके डालूंगी और बनाऊंगी। तो ये देखिए ये हमारा उपमा बन के रेडी है। हरे धनिए की कमी है इसमें, बट घर पे अवेलेबल नहीं था, इस वजह से। और देखिए इस तरीके से मेरा उपमा बन के रेडी है। एकदम डार्क कलर में होता है ना, खाने वाले को एकदम देख के फीका फीका नहीं लगता है, और बहुत ही यमी टेस्टी सा ये बनता है। आप लोग ज़रूर इस तरीके की रेसिपी ट्राई कीजिएगा। उसके बाद में मैं आ गई थी फ्रेश वगैरह होके। शाम की दिया बाती इज़ अ मेडिसिन फॉर मी। मुझे जो है ना सुबह में तो मैं दिया बाती करती हूँ, बट शाम में जब दिया बाती दरवाजे पे इस तरीके से रंगोली डालो ना, इतनी पॉजिटिविटी सी लगती है घर में। मौसम ना जैसे जैसे ठंडे होते जा रहा है ना, तो मेरी चाय वाली क्रेविंग जो है ना, ऐसा लग रहा है मुझे बढ़ते जा रही है। मौसम है या एज है पता नहीं शायद मुझे ऐसा लगता है ना कि बुढ़ापे का साइन है ये। आजकल मुझे चाय थोड़ा सा मतलब जो है ना शाम होते होते मुझे ऐसा लगने लगता है कि मैं चाय पी लूँ, एक कप बना के पी लूँ। मतलब वैसे मैं चाय पीती नहीं हूँ, मैं चाय जो है ना बिस्किट या रस्क के साथ में खाती हूँ। वो मतलब थोड़ा सा नया तरीका है मेरा, मैं चाय पीती नहीं खाती हूँ, तो ये मेरा पहले से ही प्रॉब्लम है। मुझसे चाय नॉर्मल जो है ऐसे बिना किसी चीज के मुझे पिया नहीं जाता है। हाँ का दीदी ला काटूंगा मैं जो हूँ ना, चाय के साथ बिस्किट विस्किट खाऊंगी तभी मुझे चाय अच्छी लगती है। बट आजकल पता नहीं ऐसा लग रहा है कि मैं रोज शाम को चाय बनाऊँ, खुद उसके साथ खा लूँ। ऐसे मेरा दिल जो है ना आजकल कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैं बुढ़ापे के सीढ़ी पे हूँ, शायद ऐसा लग रहा है मुझे। इसीलिए मुझे रोज रोज चाय की क्रेविंग आ रही है, वरना मैं हफ्ते में 2 हफ्ते में 4-5 दिनों में ऐसी चाय पीती थी। और शाम का टाइम है, पूजा वगैरह सारी चीजें मेरी हो गई है। और आज मुझे फिर से क्लीनिंग का बुखार चढ़ गया है सुबह से। मेरे साथ ऐसा होता है ना, हर 2 या 3 दिन में मुझे क्लीनिंग का बुखार चढ़ जाता है।
तो मैं उस दिन पूरा दिन क्लीन करती हूँ। तो घर का एक एक कॉर्नर जो है ना उठाती हूँ, मैं क्लीन करते जाती हूँ। पहले मेरे साथ क्या होता था ना कि क्लीन करने के लिए मैं पूरे घर को फैला देती थी। मुझे क्या होता था, अगर मुझे किचन क्लीन करना है तो मैं सारे डिब्बे निकाल देती थी, सारा कुछ निकाल देती थी, मुझे सब क्लीन करना है। इस चक्कर में मेरा घर तो ठीक होता ही नहीं था, मेरा फेस नहीं दिख रहा है। घर तो पूरा एक दिन में क्लीन होता नहीं था, उल्टा मेस बढ़ जाता, और उतना मेस हटाते हटाते 2-3 दिन लग जाते, और 2-3 दिन में इतना ज्यादा क्लीनिंग करने की वजह से तीसरे चौथे दिन में मैं बीमार हो जाती थी। तो अभी मैंने क्या किया है ना कि ये अपनी आदत को हटा दिया। अब मैं क्या करती हूँ, एक कॉर्नर पकड़ती हूँ, अगर वो कॉर्नर अगर मुझसे क्लीन हो जाता है तभी मैं फिर दूसरा कॉर्नर उठाती हूँ। अगर मुझे लगता है कि अभी मुझे में एनर्जी है तो मैं दूसरा कॉर्नर जो है ना वो उठाती हूँ और उसको क्लीन करती हूँ। तो अभी सुबह से वही एक कॉर्नर जो है ना मैं अपना पकड़ते जा रही हूँ, क्लीन करते जा रही हूँ। तो अभी मैं सबसे पहले खाना चढ़ा देती हूँ, दाल चावल चढ़ा देती हूँ, और तब तक जाके चाय बिस्किट खाऊंगी और चॉपिंग करूंगी। तो आज सब्जी में डिनर में बना रही हूँ, ये क्या होते हैं, कुंदरू बोलते हैं ना हम लोग इसको, कुंदरू बोलते हैं, कुंदरू और आलू की सब्जी बनाऊंगी। चाय इंडक्शन पे चढ़ा दी, यहाँ दोनों गैस में दाल चावल चढ़ा के चाय बिस्किट एंजॉय करेंगे। उसके बाद में खाना बनाऊँ, क्योंकि फिर टिफिन भी देना होता है। अभी 6:45 बजते आ गए हैं। चाय वाय सारी चीज़ें होने के बाद में अभी मैं आ गई हूँ घी बनाने के लिए, कि खाना वाना भी बन गया था, सारी चीज़ें से फ्री हो गई थी, बच्चे खेल रहे थे। तो आई थॉट कि मैं घी बना लूँ। और देखिए मेरी मलाई कितनी ज़्यादा राइस हो गई है एकदम। मैं आजकल जो है ना नए तरीके से बना रही हूँ, मैं यूट्यूब से नए नए तरीके देखते रहती हूँ घी बनाने के। मुझे जो इजी तरीका लगे मैं उसी को फॉलो करती हूँ। पिछले 2-3 बार से जो है ना मैं यही तरीका फॉलो कर रही हूँ, मैंने ये यूट्यूब से ही सीखा है। बहुत ही अच्छे से बनता है। मैंने मलाई को जो है ना 2 दिन से बाहर निकाल के रख दिया था, फ्रिज से बाहर निकाल के रखा था। नॉर्मल हमारे रूम टेम्परेचर में क्या होता है ना, ये अच्छे से ना अपने आप से फर्मेंट हो जाती है और एकदम से ऐसी फूल के आ जाती है, जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा। उसके बाद में इसको एक बड़े बर्तन में निकालना है और हाथों से ही जो है ना बहुत ही अच्छे से इसको फेंटना है। बहुत ज़्यादा भी टाइम नहीं लगता है इसमें, 5-10 मिनट भी अगर आप फेंटोगे ना तो आपका मक्खन अलग निकल के आता है और आपको वो समझ ही आएगा, एकदम फ्लफ़ी सा लाइट सा हो जाता है ये सारा चीज़, तो आपको समझ में आता है। और उसमें आपको थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी डाल के आपको ऐसे मिक्स करते जाना है, तो आपका मक्खन अलग निकल जाएगा। इसमें आपके ना ज़्यादा बर्तन ख़राब होंगे, ना आपका ज़्यादा टाइम जाएगा, बहुत ही फास्ट। और एक ही बर्तन में ये फटाफट से बन के रेडी हो जाता है। और एक ही बर्तन में इसीलिए क्योंकि घी बनाने के लिए हमें बहुत सारे बर्तन लगते हैं और सारे बर्तन इतने ग्रीसी हो जाते हैं ना कि बाद में धोने में और बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होता है, इस वजह से। तो यहाँ पे ये फटाफट से 10 मिनट के अंदर मेरा मक्खन निकल के रेडी हो गया है। मैंने इसको 2 पानी में वॉश कर लिया है ताकि इसमें कोई खट्टापन कुछ ना रहे। और उसके बाद में बस इसको पकाने के लिए रख दूँगी मैं। पहले मैं जिस तरीके से बनाती थी तो उसमें मेरा मिक्सर ख़राब होता था। मिक्सर का पॉट, जिस बर्तन में मैं मक्खन निकाल रही हूँ वो मलाई वाला बर्तन अलग, जिसमें मक्खन धो रही हूँ वो अलग, एंड जिसमें फिर मैं घी बनाती थी वो बर्तन अलग। इस तरीके से मैं बहुत टाइम से प्रोसेस जो है ना फॉलो कर रही थी। बट जब से मैंने ये प्रोसेस फॉलो की है मुझे इतना सुकून मिलता है। और एक ही बर्तन में हो जाए, देखो जिस बर्तन में मैंने मलाई निकाली थी, उस मक्खन निकाला था, उसी में मैंने मक्खन को वॉश भी किया और उसी में मैंने अभी घी चढ़ा दिया है। तो इसको जो है ना मैंने फुल गैस पे चढ़ाया है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद में मैं लो फ्लेम कर दूंगी, तो ये अपना आराम से जो है ना पकते रहेगा। घी सेपरेट और खोआ जो है वो सेपरेट होते रहेगा, और इसमें ज़्यादा आपका खोआ भी नहीं निकलता है। ये देखिए इस तरीके से येलोइश ट्रांसपेरेंट सा जो है ना आपका घी बन के रेडी हो जाता है। ये मेरे घर का घी है जो इसके पहले मैंने बनाया था, और ये इतना यूज़ होके इतना बचा हुआ है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, इसको निकालेंगे। जब ये हल्का सा गुनगुना होता है ना घी को, तभी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, वरना ये जमना स्टार्ट होता है तो ये जो खोआ होता है ना इसके साथ में मिलना स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से इसको पूरा ठंडा नहीं होने देना होता है, फटाफट से पहले ही इसको ट्रांसफ़र करना पड़ता है। और ट्रांसफ़र करने के लिए इसको छन्नी से छानना पड़ता है। इसमें जो ये खोआ है ये हमारे यूज़ में नहीं आता है, इसका खट्टा सा टेस्ट आता है, तो इसको हमें अलग निकालना होता है। तो ये मेरी छन्नी अलग सी घी छानने के लिए मैंने रखी हुई है। और देखिए इतना ये घी बना है और एकदम लग रहा है ना मार्केट जैसा घी, बट विदाउट किसी मिलावट का। ये एकदम प्योर घी है और ये घी बच्चों को खिलाना जो है ना सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है। तो मैं जो हूँ ना अपने काम से फ्री हो चुकी हूँ, किचन के पूरे काम से फ्री हो गई हूँ। बहुत दुखता है ना, बॉडी पेन होने लगता है ना, हालत कैसी हो जाती है ना। पहले शादी के पहले क्या काम होते थे, पढ़ाई करो, फिर सो बैठो, खाओ पियो, फिर पढ़ने बैठ जाओ। और अभी क्या काम है, पूरे घर के काम होने के बाद में जो है ना बुक लेके बैठने का टाइम मिलता है। और अभी तो मैं बहुत थकी हुई हूँ, तो मैं पढ़ूंगी नहीं, मैं मेरा असाइनमेंट कंप्लीट करूँगी। जब भी मुझे लगता है ना कि मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ पढ़ने के लिए, तो मैं नहीं पढ़ती हूँ। मैं खुद को किसी चीज़ के लिए कभी फोर्स नहीं करती हूँ, मैं सबसे पहले बता दूँ। और ऐसे मैं पहले थी,
बाद में अभी कुछ टाइम में मैं ऐसे हो गई थी ना कि जिसका कारण मुझे डिप्रेशन में जाना पड़ा, गई मैं डिप्रेशन में। और अभी मैंने फिर से अपने खुद को वैसे ही बना दिया है कि मैं भी किसी चीज़ के लिए खुद को फोर्स नहीं करती, जहाँ नहीं अच्छा लग रहा है वहाँ से फटाफट से मैं अलग हो जाती हूँ। तो मुझे जब पढ़ने का मन नहीं होता है तो मैं पढ़ती नहीं हूँ, मैं लिख लेती हूँ। अभी जैसे मैं बहुत थक गई हूँ, चेहरे से आप लोगों को लग ही रहा होगा कि मुझे जो है ना बहुत थका थका सा फील हो रहा है, क्योंकि पूरे घर के काम, बर्तन, शाम के झाड़ू, खाना बनाना, घी बनाना, थोड़ी बहुत क्लीनिंग की। मैं जैसे कि बताया था मैंने कि मैं आज क्लीनिंग कर रही हूँ। काय राहिलं नाही नको आणू, इथे आहे ते खेळ, आता नाही जाऊ रात्री बाहेर। तो जो है ना पूरे ये करके मैंने छोटे छोटे कॉर्नर आज घर के क्लीन किए। ये कूलर जैसे कि क्लीन करना था, कबर्ड क्लीन किया, ड्रेसिंग क्लीन किया, बहुत सारे काम थे मेरे आज छोटे छोटे मैंने किए उसको। तो जो है ना बॉडी ऐसी लग रही है, बहुत पेन हो रही है, बट अभी फिर भी फ्रेश होके मैं आ गई हूँ। बैठूंगी, थोड़ा सा असाइनमेंट कंप्लीट करूँगी। 7 सब्जेक्ट है मुझे टोटल, उसमें से 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं मेरे असाइनमेंट। 3 सब्जेक्ट के जो है ना अभी भी बाकी है, और वो मुझे करना है। तो मैं सोचा कि चलो बैठ के थोड़ी देर लिखते हैं। और वैसे भी मैं बैठूंगी लिखूंगी, तो अब इस ब्लॉग को आगे नहीं कंटिन्यू करूँगी क्योंकि मेरा दिन खत्म हो चुका है। बस यहाँ से आगे मैं पढ़ते ही रहूँगी, बच्चों के लिए थोड़ा बहुत कुछ लगेगा तो उठते जाऊँगी, देते जाऊँगी, फिर पढ़ने बैठूँगी, मतलब कि लिखने बैठूँगी। तो इस ब्लॉग को भी मैं करती हूँ यहीं पर एंड। मिलती हूँ कल के नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ में। होपफुली आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बाय बाय।